हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो पहली जो चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर का नाम है, वो समझ लेते हैं वो क्या होता है। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, ठीक है। is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding numbers except the first term। मतलब एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कुछ नंबर्स की सीरीज है जिसके अंदर हर एक नंबर जो है वो ऑब्टेन करा गया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर कर, कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर कर, ठीक है। वो नंबर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, सेम होना चाहिए पूरी एपी के अंदर। उसको ऐड कर कर या सब्सट्रैक्ट कर कर हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट जो टर्म है वो मिलता है हमें, ठीक है। तो एपी जो है वो ये होता है फिलहाल, और भी आपको डिटेल में चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या होता है? एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। जैसे आप कुछ एक एग्जांपल देखो, सबसे पहले एपी के यहाँ पर देखो, पहले क्या है? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे देखो सभी में बीच में किसका गैप है? एक का गैप है। यहाँ पे सब वन वन ऐड हो रहा है, देखो वन वन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्या है? एक एपी है, ठीक है। क्या है? एक एपी, क्योंकि इसके अंदर जो बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, ये -3 है, यहाँ पे क्या आ गया? -2। यहाँ पर भी देखो वन ऐड हो रहा है, ये सब वन ऐड हो रहा है, ठीक है। ये माइनस में है तो वन ऐड होने के बाद में -2 आएगा, ठीक है। 3 के अंदर जब हम वन ऐड करेंगे तब आता है हमारा माइनस। तो जैसे -3 के अंदर आप ऐड कर दो वन, तो आपका आंसर क्या आएगा? -2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +1, -1 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, ठीक है, +1। यहाँ पर देखो 100 में से क्या देखो 30 माइनस हो गया, यहाँ पे यहाँ पर भी 30 माइनस हो गया, यहाँ पर भी 30 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जो देखो, ये क्या है? ये फिक्स्ड है एक, ये जो डिफरेंस है इनके बीच का, ये क्या है? फिक्स्ड है। तो हम क्या करते हैं? एडिंग करते हैं किसकी? एक फिक्स्ड नंबर की टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी कि जो पहले जो टर्म्स थी, ठीक है, जो पहले जो टर्म्स थी उसके अंदर हम नंबर को ऐड करते हैं, कोई एक फिक्स्ड नंबर को, और फिर हमें क्या मिलते हैं? फर्दर आने वाली टर्म्स मिलती है, ठीक है। और जिस भी नंबर को हम ऐड करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे देखो ये पॉजिटिव हमने ऐड करा, यहाँ पे पॉजिटिव ऐड करा, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने नेगेटिव ऐड करा, ठीक है। 100 के अंदर हमने ऐड कर दिया क्या? -30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 100 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 70, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये और भी है, और ये फिक्स्ड नंबर जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। क्यों? देखो जैसे यहाँ पर 3 3 3 है, तो क्या ऐड कर रहे हैं? जीरो ही ऐड कर रहे हैं सब में, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो -1 से पहुंच गए हम कितने पे? -1.5 पे, यानी कि हमने इसको क्या करा है? इसके अंदर से हमने सब्सट्रैक्ट करा है इसके अंदर से -0.5, ठीक है। यहाँ पे देखो -0.5 जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 0.5 जो है वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, -0.5, ठीक है। तब जाके हमें यहाँ पे ये टर्म्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस समझो। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? एक फिक्स नंबर, ये जिस फिक्स नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये सब ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब एक कॉमन नंबर जो कि पूरी की पूरी एपी में हर एक टर्म्स के बीच में आ रहा है, और वो क्या है? कॉमन है, यानी कि सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 1 था, 1 1 1, 0 0 0, 1 1 1, और -0.5, और यहाँ पे -30, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या, ये जो यहाँ पे डिफरेंसेस है, इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंसेस, क्योंकि ये किसी भी एक एपी के अंदर सेम होता है, ठीक है। कोई भी दो टर्म्स के बीच में लगातार ये क्या होता है? सेम होता है। ऐसे मत देख लेना कि जैसे देखो 1 और 2 के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 1 का। 3 और 2 के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 1 का। और 4 और 3 के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 1 का। लेकिन 4 और 2 के बीच में आप कंपेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 के बीच में तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर देखो, फिक्स नंबर बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और इसको, ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, जैसे इस केस के अंदर ये जीरो था। इसको हम यूजुअली डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेटर डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, ठीक है। और जो अल्फाबेट के किसी भी डी से आप कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, फाउंडेड बाय डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इसको आप कैसे पता कर सकते हो कि डिफरेंस कितना है? कोई भी दो लगातार आने वाले टर्म्स का आप डिफरेंस निकाल लो और आपको पता लग जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एपी वही होती है। अब देखो किसी भी सीरीज के अंदर अगर लिखा हुआ है कि वो एक एपी है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा एकदम, ठीक है।
और अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि कुछ हमारे पास में टर्म्स हैं और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक एपी है। मतलब इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, इसका वाइस वर्सा कि भाई कोई एक एपी है तो उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा सभी टर्म्स का वो सेम होगा। और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कोई एक सीरीज है या फिर कुछ टर्म्स गिवन है और उनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगी, एक एपी होगी। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर ये एपी ले लेते हैं हम, 1 2 3 4। यहां पर पहला टर्म क्या है, ए। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे हमेशा, ए। फर्स्ट टर्म को जो है वो ए से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर देखो किसी भी एपी की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखो, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा। आप डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, 2 में से आप एक को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो डिफरेंस तो हो गया कितना, 1। अब देखो आप कोई भी एक एपी अगर बनाना चाहो तो जैसे मैं यहाँ पे आपकी एपी बनाता हूँ। जैसे एपी क्या है, पहले पहला टर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, चलो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, ये 4 टर्म्स है, इसके अंदर तो मैंने चारों यहाँ पे लिख ली। देखो पहली टर्म क्या है, 1 है पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म के अंदर ही हम ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म के अंदर हमने ऐड कर दिया क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म, पहली टर्म प्लस जो कॉमन डिफरेंस है उसको डबल कर दो। देखो पहली टर्म तो होगी 1 और 1 के अंदर आप ऐड कर दो इस बार कितना, 2। 2 ऐड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। है ना, जैसे 1 है हमारे पास में पहली टर्म और उसके अंदर आप ऐड कर दो 2, ऐड कर दो यानी कि 1 + 1 को ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो पहली टर्म से अगर आप तीसरी टर्म फाइंड करना चाहते हो तो फिर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। यानी कि देखो जो कॉमन डिफरेंस है उसका डबल कर दो और उसको ऐड कर दो, डबल कर दो और क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना था, 1 था और हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हम कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं, तीसरी टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो तीसरी टर्म का मतलब क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 बार ऐड हो जाएगा यहाँ पर। है ना, देखो ये फर्स्ट टर्म 1 है और तीसरी टर्म क्या है, 3 है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो +1 और +1 यानी कि 2 बार जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो थर्ड टर्म पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो 1 था उसको हमें पहले डबल करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट टर्म के अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो फोर्थ टर्म को आप कैसे निकाल सकते हो, 1 लिखो यानी कि पहली टर्म प्लस जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि 1 जो है वो कॉमन डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप फोर्थ टर्म पर पहुंच जाओगे। है ना, 3 1 3 और 1 4 आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्या है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4। सो 1 2 3 4 यहाँ से आपको मिल सकता है, चारों की चारों टर्म आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, ए। तो मैंने फर्स्ट टर्म की जगह लिख दिया ए। क्या मैं सेकंड टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक की जगह लिख सकता हूँ, एक की जगह लिख सकता हूँ ए, फिर प्लस, और इस वाले एक की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डी, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना। अब थर्ड वाले टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस एक की जगह मैं लिख सकता हूँ ए, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। 1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही तो था। सो 2 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 2d। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 की जगह लिखूंगा ए, प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं। तो 3 और डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से होती है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी एक एपी की, कि पहला टर्म जो है वो ए होगा और दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है। देखो एक एक कम हो जाता है, अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हो तो उसका मतलब है ए प्लस 3d। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप किसी एक एपी का 100th टर्म बताओ क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 99d। है ना, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और उसके अंदर डिफरेंस जो है वो उसको 99 से मल्टीप्लाई करो और फिर वही निकल कर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, एक कम हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि 50वां टर्म निकालो क्या है, 50 टर्म, तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस 49d। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। 50वां टर्म क्या होता है, एक कम हो जाता है बस, 49 लिखो और डी लिख दो, यही होगा 50वां टर्म। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था, ए, और सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म ए प्लस 1d। 2d मत लिख देना, सेकंड टर्म में तो 2d मत लिख देना, एक कम करके लिखना है यानी कि 1d। थर्ड टर्म क्या होगा, 2d, a प्लस 2d, ये क्या है, थर्ड टर्म है, यानी कि एक कम करके लिखना है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी उसका 10th टर्म क्या होगा, तो आप लिखोगे a प्लस 9d। कभी बोलें कि भाई 15 टर्म्स क्या होगा कोई, तो a प्लस 14d। ठीक है, एक कम करके लिखना होता है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह की टर्म्स को समझ के ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो आपने यहाँ पे जो समझो तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, अभी हम जो इजी एग्जांपल्स हैं वो करेंगे धीरे धीरे करके, फिर हम आगे बड़े लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 5.4 के अंदर, उन क्वेश्चन के अंदर हम ये वाले मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, तभी मैं आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर चीजें जो समझा रहा हूँ वो आगे आने वाली फर्दर एक्सरसाइज के अंदर भी है। ठीक है, जो शुरुआत से चैप्टर में समझाया जाता है वो आगे भी आपके काम आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझो। अभी देखो, अभी तक हमने जो भी चीज समझी है इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, उसको और समझते हैं, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट को समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा। फॉर द एपी बोल दिया कि एपी है, एपी है तो इसका मतलब आप समझ लो कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। ठीक है, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, ए लिखना है। यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होता है ए, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो शुरुआत में, तो ए तो हो गया 3/2। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस डी को आप कैसे निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस डी को कैसे निकाल सकते हो, सेकंड वाले में से देखो ये क्या होता है, ए वन होता है, अगर ये होता है ए टू, फिर ए थ्री और ये ए फोर, चार टर्म से। तो पहली टर्म को हम ए या फिर ए वन बोल सकते हैं, दूसरी टर्म को ए टू, तीसरी टर्म को ए थ्री और फोर्थ टर्म को ए फोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हो, इनमें से किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस वाली में से इसको माइनस करना चाहिए, इसमें से इसको माइनस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वाली में से इसको माइनस करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि ए टू में से माइनस कर दो ए वन को। ठीक है, तो ए टू कितना है यहाँ पर देखो 1/2 है, फिर माइनस क्या कर रहा है हमें ए वन को, यानी कि 3/2। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, देखो कैसे बना रहा है, 1 में से 3 जाएंगे, जो नीचे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा देखो 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से -1। आपके यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया -1। तो यहाँ पर जो डी है वो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिख दो बस, ये जो डी है वो कितना आया है -1। और इसको है ना आप किसी भी दो चीज के डिफरेंस से निकाल सकते हो। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे आपको मान लो फर्स्ट टर्म गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट सेकंड टर्म गिवन है, तो आप थर्ड और टू की मदद से निकाल लो। ठीक है, जैसे देखो डी को और कैसे निकाला जा सकता है, ए3 माइनस ए2। ठीक है, ए3 कितना है देखो -1/2 है, ए3 इतना ही है ना, फिर हम लगाएंगे माइनस, और ए2 कितना है 1/2 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो फर्दर, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, तो -1 और -1 क्या होता है -2, -2 और डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आ रहा है जैसे यहाँ पर आ रहा था। समझ रहे हो बात को, तो डी को आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ए4 और ए3 की मदद से भी निकाल सकते थे। देखो ए4 कितना है -3 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस माइनस ये वाला साइन, ए3 कितना है, ए3 खुद माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये -3, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +1। अब 3 में से 2 अगर जाएंगे, 3 में से अगर 1 जाएंगे तो कितना बचेगा -2, क्योंकि 3 जो है वो नेगेटिव है। इसको सॉल्व कर दोगे तो -1। तो डी की वैल्यू यानी कि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना, है ना। तो अगर सारी की सारी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हम उसको कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी टर्म्स हैं इसके अंदर सभी से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखो, जो एग्जांपल नंबर सेकंड है उसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से कौन कौन सी लिस्ट जो है वो एपी बनाती हैं, और अगर वो ऐसा करती हैं, अगर वो एपी हैं तो हमें उसके आगे की दो टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो आप इनका कॉमन डिफरेंस देख लो। ठीक है, मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है एपी तो उसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। ठीक है, किसी टर्म्स के अंदर अगर लिख गया कि ये क्या है एपी, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होने वाला है। यहाँ पर क्या है, हमें कुछ टर्म्स दे दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो एपी पता करने का तरीका क्या है कि उनका कॉमन डिफरेंस अगर सारी जगह सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वो एपी फॉर्म कर रही है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सभी का निकालेंगे। देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो आप, जैसे आपने इसको मान लिया A1, दूसरा मार्क कर लेते हैं। इसको मान लिया जैसे आपने A1, ये हो गया आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका A4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से A2 में से माइनस कर देते हैं किसको, A1 को, यानी कि 10 में से माइनस कर देते हैं 4 को, तो आंसर आएगा 6। ठीक है,
दूसरी बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 16 में से माइनस कर देते हैं 10 को, आंसर आ गया 6। और तीसरी बार भी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि A4 में से A3 को माइनस कर देते हैं, तो 22 माइनस 16 यानी कि 6। देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों बार जो है वो सेम आ गया है, सेम आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना रहे हैं, एक AP बना रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर मेकिंग और फॉर्मिंग एन AP, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। अगर AP बना रहे हैं तो हमें इसके आगे के 2 टर्म्स और फाइंड करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखो। नेक्स्ट 2 टर्म्स का क्या मतलब है, देखो इसके आगे आप 6 ऐड कर दोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि देखो सब में 6 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर भी 6 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28, और उसके बाद में भी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी, इसके अंदर भी 6 ऐड कर देते हैं तो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, आपको इसी के आगे लिखना है ऐसे करके कि भाई नेक्स्ट टर्म हो जाएगी एक तो 28 और एक 34, ठीक है। या फिर नीचे लिख दो, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 एंड 34, ठीक है। इसी में लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 एंड 34, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आप चेक कर लो, ठीक है। इसको वही मान लो A1 A2 A3 और A4, ठीक है। अब आपको कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो आप A2 में से A1 माइनस करो, A2 कितना है -1, A1 कितना है 1 है, तो उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन जो लगाया वो कैसे लगाया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है डी निकालने का, A2 माइनस A1। A2 की जगह क्या लिखना है हमें -1, तो A2 की जगह लिख दिया मैंने -1, फिर ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब A1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है बेसिकली। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2, -2 आ गया। यानी कि पहले इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया है, -2। अब आगे का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज AP कब होती है, जब सभी का डिफरेंस जो है वो सेम होता है तब, ठीक है। किसी भी एक के अंदर अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो हमारे कहीं पे लिखा हुआ है 1 2, एक एक बढ़ रहा है यहाँ पे 3 4 और आगे 6, तो ये AP नहीं है। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो ये AP नहीं है, ठीक है। एक ही बार अगर एक बार भी अगर कॉमन डिफरेंस अलग आ गया तो वो AP नहीं है फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली अगर हम निकालें इन दोनों का डिफरेंस, तो भाई A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है -3, A2 कितना है -1, तो माइनस का साइन एक ये आ गया और ये -1, ठीक है, क्योंकि A2 की वैल्यू खुद नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1, और ये -3। अब इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो देखो यहाँ पर अभी तक तो हमारा सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, एक बार एक टर्म्स और बची, इनका भी निकाल लेते हैं यहाँ पे भी। सो A4 माइनस A3, A4 कितना है -5 है A4, फिर माइनस का साइन ये, A3 कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे +2, और ये -5, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस का 3 होगा, हाँ। तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2, और साइन आएगा जो 5 के साथ में बड़ा साइन है, यानी कि नेगेटिव का। तो तीनों बार देखो डी सेम आया, 1 2 3, तीनों बार सेम आया, इसका मतलब क्या है, ये एक AP है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यस इट इज फॉर्मिंग AP, और ये AP फॉर्म कर रही है तो हमें इसके आगे के 2 डिजिट्स, आगे के 2 जो टर्म्स हैं वो बताने हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। पहले तो यानी कि हमें -2 जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो आप 5 के अंदर सबसे पहले तो ऐड कर दो -2, तो आप जब इसके अंदर -2 ऐड करोगे तो 5, और ये हो जाएगा -7, ठीक है। माइनस 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 और प्लस क्या होती है, -2, और -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7। फिर आगे एक और टर्म कैसे निकाल सकते हो, दोबारा -2 को ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा -9, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -7 एंड -9, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये रहा। फिर यहाँ से सेकंड, मतलब ये फर्स्ट स्टेप था, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, याद रखना। अब थर्ड वाला देखते हैं हम, यहाँ पर देखो थर्ड वाले में क्या हो रहा है, वही इसको नेमिंग कर लो भाई, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। तो बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे, तो इसमें से एक बार इसको माइनस करते हैं, तो 2 माइनस -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और प्लस यानी कि +2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से तो डिफरेंस आ गया 4। नेक्स्ट टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, या थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल में आपको नंबर मिलेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 2,
फिर माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, एक बार तो आपका आ गया 4। ठीक है, आगे देखते हैं अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, ये रहा A3 माइनस का 2 है, फिर माइनस का साइन, और A2 कितना है, A2 आएगा आपका पॉजिटिव 2। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस का 4। तो एक बार प्लस 4 आ रहा है और एक बार माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये AP तो नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, दे आर नॉट मेकिंग एन AP, खत्म। और अगर जब AP नहीं बना रहे तो आगे के दो टर्म्स में हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5 ऐसे करके नेम दे दो आगे तक। मेरे ख्याल से आगे तक इसमें चेक करने की जरूरत है नहीं हमें, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 1 माइनस A1 भी 1 है, तो आ गया 0। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 है 1 A2 भी 1 है, तो आ गया 0। एक और बार निकाल लेते हैं डिफरेंस, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 है 2 और A3 है 1, यानी कि आंसर आ गया 1। तो देखो डिफरेंस दो बार तो 0 आ रहा है, बाद में एक बार क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें आप आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब तो हर बार सेम आएगा। जब एक ही बार अलग आ गया तो चाहे बाद में सारे 0 0 भी आ जाए, यानी कि दो बार 0 आया बाद में भी सारे 0 0 आ जाए, लेकिन एक बार ही अगर अलग आ गया ना तो वो फिर AP नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दे आर नॉट मेकिंग एन AP। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे, भी अच्छे एग्जाम्पल थे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है कि कैसे कॉमन डिफरेंस को निकाला जा रहा है। ठीक है, और D क्या होता है और A क्या होता है, फैली टर्म्स वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, एक दो चीज और बता देता हूँ। जैसे देखो कोई यहाँ पे दो टर्म्स और होती है, जैसे फाइनाइट AP क्या होती है, मतलब जैसे कोई AP है, मान लेते हैं 2 5 3 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये 11 और 14 ये खत्म हो गई, ये होगी फाइनाइट AP। ऐसी कुछ होती है इनफाइनाइट AP, जिनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो शुरू हो रही है 2 5 8, फिर उसके बाद में कोई एंड नहीं बताया गया उसका कि कहां तक जा रही है वो, तो वो क्या हो जाती है ऐसी कंडीशन के अंदर, इनफाइनाइट AP। ठीक है, फाइनाइट AP को देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको है ना जो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 5, फिर बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके चल रही है ये चीजें, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ से पता लग गया। फिर उसके बाद में लेट्स सपोज ये आ गया 11 और 14। ठीक है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट AP है। क्या है, फाइनाइट AP है ये भी। और देखो जैसे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या चल रहा है, 3 3 का चल रहा है, बीच में कुछ टर्म्स होंगी इसकी, तो सारी टर्म्स नहीं लिखी हुई है। जैसे हम मान लेते हैं, हम जैसे 3 की टेबल पढ़ते हैं, जैसे या लेट्स सपोज 3 की जगह 2 की टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल मान लेते हैं, पहला टर्म है 2, फिर है 4, फिर है 6, और ऐसे करके चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, और उन्हें फाइनाइट AP अगर इसको बनाना है, अगर उसे इनफाइनाइट AP बनाना है तो वो ऐसे ही लिख देगा आपको कि 2 4 6 और नेवर एंडिंग। लेकिन अगर वो उसको फाइनाइट AP बनाना चाहता है तो वो क्या लिख देगा, लास्ट में लिख देगा लेट्स सपोज 996 998। ठीक है, और ये 998 तक ही लिख दिया, और ये बेस्ट है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, फाइनाइट AP है। क्यों है फाइनाइट AP भाई, यहाँ से शुरू हो रही है और इसका एंड है यहाँ पर। हाँ, बीच में बहुत सारे टर्म्स है वो नहीं लिखे, सारे के सारे थोड़ी ना लिखेगा, लेकिन उसने यहाँ पर एंड दिया है इसका। ठीक है, फाइनाइट है, ये फिक्स है ये, कि इसके अंदर कुछ ही टर्म्स हैं जो काउंटेबल हैं, इनके अंदर काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, कहाँ तक चल रहा है 3 3 का डिफरेंस पता थोड़ी ना, नेवर एंडिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करे हैं एक्सरसाइज 5.1 की सॉल्यूशन करने से पहले, जो हमें करने जरूरी थे, क्योंकि फिर देखो क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। तो इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक टर्म्स जो होती हैं, कुछ वर्ड्स के मतलब होते हैं, वो सारी की सारी चीजें समझना जरूरी होता है। अदरवाइज फिर मैं उनको सॉल्यूशन के अंदर क्लियर करने के लिए बैठूंगा तो फिर सॉल्यूशन करवाने में भी काफी ज्यादा समय लग जाएगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक एक चीज को आप बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कहाँ, ये क्या चीज है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म्स क्या होती है। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तब कॉमन डिफरेंस निकल सकता है, या फिर किसी भी पिछली टर्म्स में से आगे वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस निकल सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पहले ही डिस्कस कर ली जाती है, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं किसी जगह पर, तो आप एक थोड़ी थोड़े, अगर आपको वहां का रास्ता याद है तब तो वेल एंड गुड, अगर आपको वहां का रास्ता याद नहीं है तो आप एक बार गूगल मैप कर ही लेते हो ना कि हाँ भाई एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे करके जाना है, समझ रहे हो। हाँ, बीच में अगर दोबारा दिक्कत आती है तो हम दोबारा मैप को देखते हैं, तो लेकिन एक बार हम एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके ये रास्ते से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे सही टाइम पर। ठीक है, तो ये बेसिकली वही एक चीज है कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप कुछ जो आने वाली जो कठिनाइयां हैं एक्सरसाइज के अंदर, कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं
कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप पहले ही समझ लो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।